कभी सोचा है जब हम हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच सफर कर रहे होते हैं तो हमारे फोन पर इंटरनेट कैसे चल जाता है। ये किसी जादू जैसा लगता है ना। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। जाहिर है आसमान में तो कोई मोबाइल टावर लगे नहीं होते, तो फिर हवाई जहाज तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए कंपनियां ऐसा क्या करती हैं। आइए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, हवाई जहाज तक इंटरनेट पहुंचाने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। जो पहला और थोड़ा पुराना तरीका है वो सीधा जमीन से ही जुड़ा है। इसे कहते हैं एयर टू ग्राउंड या एटीजी सिस्टम। इसको समझना बहुत आसान है। बस ये कल्पना कीजिए कि जमीन पर जो मोबाइल टावर लगे हैं वो नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ सिग्नल फेंक रहे हैं, और हवाई जहाज के निचले हिस्से में मतलब उसके पेट पर एक एंटीना लगा होता है जो इन सिग्नल्स को पकड़ लेता है। सिंपल। तो यहाँ दोनों टेक्नोलॉजी में फर्क एकदम साफ है। एटीजी सिस्टम तब तक बढ़िया काम करता है जब तक जहाज जमीन के ऊपर उड़ रहा हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे ही जहाज किसी लंबे सफर पे किसी बड़े समंदर के ऊपर से गुजरता है, कनेक्शन टूट जाता है और इंटरनेट बंद। बस इसी मुश्किल को दूर करने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, और यहीं से एंट्री होती है उस मॉडर्न तरीके की जो आजकल ज्यादातर लंबी दूरी की फ्लाइट्स में इस्तेमाल होता है, मतलब इंटरनेट सीधा स्पेस से। तो इस सिग्नल का सफर ना बड़ा ही दिलचस्प है। सबसे पहले जमीन पर बना एक स्टेशन सिग्नल को अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को भेजता है। फिर वो सैटेलाइट उस सिग्नल को वापस नीचे सीधा उड़ते हुए जहाज की छत पर लगे एक खास एंटीना की तरफ भेजता है। और बस इसके बाद का काम तो आसान है। जहाज के अंदर लगा राउटर उस सिग्नल को वाईफाई में बदलकर हम सब तक पहुंचा देता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बड़ी कमाल की है, ये तो समझ आ गया। पर एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है वो ये कि फ्लाइट का वाईफाई इतना स्लो और इतना महंगा क्यों होता है भाई। तो देखिए, इसके पीछे ना 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, सिग्नल का लंबा सफर जिसे वो स्पेस तक जाकर तय करता है। दूसरी, जहाज की छत पर जो भारी भरकम एंटीना लगता है ना, उसका वजन और उसकी वजह से बढ़ने वाला ईंधन का खर्च। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह कि उस एक अकेले कनेक्शन को फ्लाइट में बैठे 200-300 लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। सिग्नल को जमीन से लगभग 35,000 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट तक जाना होता है और फिर वहां से वापस जहाज तक आना होता है। इस आने जाने में जो जरा सी भी देर होती है ना, उसे लेटेंसी कहते हैं, और यही हमें स्पीड धीमी महसूस होने का एक बड़ा कारण है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा फ्लाइट में ऐसे ही धीमे इंटरनेट से काम चलाना पड़ेगा? शायद नहीं। चलिए देखते हैं कि भविष्य में क्या बदलने वाला है। अब यहां पर तस्वीर तेजी से बदल रही है। स्टारलिंक जैसी कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो एक बड़ी सैटेलाइट के बजाय हजारों छोटी छोटी सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल बिछा रही हैं जो धरती के काफी करीब हैं। इससे सिग्नल का सफर बहुत छोटा हो जाएगा और नतीजा, हमें फ्लाइट में भी वैसी ही तेज स्पीड मिलेगी जैसे घर के फाइबर इंटरनेट पर मिलती है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट को जमीन से उठाकर सचमुच आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। कभी ये सोचा है कि जब हम फोन पर किसी से बात करते हैं तो हमारी आवाज एक शहर से दूसरे शहर तक लगभग रोशनी की रफ्तार से कैसे पहुंच जाती है? क्या वो सच में आवाज बनकर ही सफर करती है या फिर कुछ और? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब जानेंगे अगली बार।